हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स की सीरीज चल रही है, तो इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। प्लेलिस्ट बनी हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, तो वहाँ से भी आप कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लस मैथ्स के लिए एक स्पेशल चैनल क्रिएट किया गया है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन है, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल में एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं, समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। नॉर्मल मेथड से करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 7 दलों के एक समूह में, ठीक है, दल कितने का है, ग्रुप कितने का है, 7 का है, प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार, कितनी बार, 2 बार खेलते हैं, तो समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि है n-1 अपॉन 2। जहाँ पे n की वैल्यू क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 7, ठीक है, 7 है, तो बस इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। बट ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपका क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट होगा। तो फॉर्मूला क्या है, n-1 अपॉन 7, ठीक है। मैंने बताया आपको कि n की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई 7, अलग अलग क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो सकती है। तो n की जगह मैंने 7 रखा, फिर n-1 है तो 7-1 अपॉन 2, ठीक है। फिर 7 इंटू 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे 2 से भाग देना होगा, यानी कि 7-6 42, यानी कि 42/2 का आटा पीटी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ लास्ट में आपको और अप्लाई करना है। यहाँ पे 21 आया है, क्यों आया है, क्योंकि आपने फॉर्मूले में क्या पुट किया था, n-1 n अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे 1 थी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 2 बार खेलते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो 21 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 42, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया होता तो आप क्या करते, 21 इंटू 3 कर देते, ठीक है। इसी तरह आगे आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी होती, कितने बार खेलते हैं, तो आपको वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करते रहना जाना है। तो यहाँ पे 21 है, अगर 4 होता तो 4 से करते हैं आप लोग मल्टीप्लाई, अगर 5 होता तो 5 से। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार हाथ मिलाते हैं, तो n-1 अपॉन 2 से हमने जो वैल्यू निकाली है उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42। और ये हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इस आपको अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूला आप लोग मत भूलेगा, n-1 अपॉन 2, और लास्ट में जितना दिया रहेगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक बार सॉल्व करा दिया है, बट फिर भी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैंने इस क्वेश्चन को फिर से इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। एक चिड़ियाघर में मोर यानी पिकॉक और चीता टाइगर है, पिकॉक एंड टाइगर है। यदि उनके सिरों यानी हेड की संख्या कितनी है, 400 है, और पैरों की संख्या यानी लेग की संख्या है 1160, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है कि चिड़ियाघर है एक, जू में मोर और चीता हैं, उनके नंबर ऑफ हेड्स 400 है, नंबर ऑफ लेग्स 1160 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ पीकॉक, ठीक है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, L अपॉन 2 माइनस H, ठीक है। यहाँ पे L क्या है, लेग है, H क्या है, हेड है। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो ज़्यादा दिया हुआ है उसको ऊपर लिख करके अपॉन 2 करके जो कम दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। तो 2 तरीके से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ज़्यादा अपॉन 2 माइनस कर देना है कम वाले से, या फिर आप सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो क्या है, वो है L अपॉन 2 माइनस H, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कुछ चेंजेस आने हैं। तो L की संख्या यहाँ पे कितनी है, लेग की संख्या है 1100
60/2 माइनस हेड की संख्या क्या है 400। ठीक है, काटा पीटी हम लोग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, देन 2 8 ज़ा 60 और फिर 0। ठीक है, ये आया माइनस 400 करेंगे तो माइनस करेंगे 580 में से 400, 580 में से 400 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी 180। ठीक है, अब 180 जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, वो ध्यान देना है कि जो 180 ये वैल्यू आई है ये आई है 4 पैर वालों की संख्या। 4 पैर किसके होते हैं, चीता के होते हैं, मोर के तो नहीं होते हैं। तो चीते की संख्या आई है 180। अब आपको आराम से निकालें क्योंकि आपको दिया है कि सिरों की संख्या कितनी है 400, मतलब जानवर कितने हैं 400 हैं। जब 400 जानवर हैं और टाइगर की संख्या आपको पता चल गई है 180 है तो माइनस कर देंगे तो आप बाकी बचे जानवरों की संख्या आपको पता चल जाएगी, वो है 220। और दूसरे जानवर कौन से हैं, ये है मोर, और यही हमें पूछा भी है मोरों की संख्या जो कि 220 है, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ नज़र आ रहा है। मैं फिर से बता देती हूँ, सिंपल आपको क्या करना है L/2 माइनस हेड, काटा पीटी आप करेंगे वैल्यू रख करके तो आपका आएगा यहाँ पे 180। तो 180 हमारी आई है 4 पैरों वाले की संख्या जो कि चीता होती है। जब चीते की संख्या 180 है तो टोटल जानवर में से अब 180 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 220 और फिर दूसरा जानवर की हमको पता चल जाएगा जो कि है मोर। अगर आपसे पूछता चीते की संख्या तो सीधे आप जो भी आया है आपका फॉर्मूले में पुट करने पर L/2 माइनस एच जो आपका आंसर आया है यहाँ पे 180 वो हो जाती चीते की संख्या और टोटल में से आप माइनस कर देंगे तो मोर की संख्या आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A=16 B=5 तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए नॉर्मल आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे कि A की जगह आप इस फॉर्मूले में A की वैल्यू 5 रख देंगे, A की वैल्यू 16 रख देंगे, B की वैल्यू 5 रख देंगे और काटापीटी कर करके आंसर ला देंगे। बट ऐसे आपका हो तो जाएगा बट बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका इसमें लगेगा। तो टाइम को बचाना है तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि A³ माइनस B³ क्या होता है। ठीक है, A³ माइनस B³ क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। A³ माइनस B³ क्या होता है, ये होता है A माइनस B ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है, ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, A माइनस B³ का फॉर्मूला। बस A माइनस B³ के फॉर्मूले को ऊपर नीचे पुट कर देना है। उसके बाद मैं बता रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है बट अभी नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये है यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं A² प्लस B² प्लस AB। और मैंने आपको बताया कि A³ माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A माइनस B ब्रैकेट में फिर आएगा A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये कट हो जाएगा, सीधे क्या बचेगा आपका 1/A माइनस B। ठीक है, ये आपका बचेगा, क्या बचा 1/A माइनस B। अब आपको क्या कर देना, सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, ऊपर 1 रहेगा नीचे A माइनस B, यानी कि A की वैल्यू 16 है, B की वैल्यू 5 है, यानी कि 16 माइनस 5। तो यह आपका 1/11 ये है आपका आंसर जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से करते हो तो टाइम लगता है, सीधे आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर को ले आना है 1/11 जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। ध्यान रखिएगा आपको A³ माइनस B³ का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये होता है A माइनस B ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस AB। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से इसके याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1550 की एक कमीज को 40% और 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का मूल्य कितना होगा। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि 40 और 60 को हम लोग प्लस कर दे रहे हैं तो 100% की छूट पे बेचा जा रहा है तो ये शर्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। बट ये भी ऐसे नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, पहले ध्यान से पढ़िए। 1550 की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज की वैल्यू क्या होगी, कीमत क्या होगी, 0 नहीं होगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा,
50 जो कीमत है वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 40, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 60। 40% है यानी कि 40/100, 60% है मतलब 60/100। एक सेकंड यहाँ पे फिर से मैं कर देती हूँ। 1550 गुणे 40/100 गुणे 60/100। काटा पीटी करेंगे, ये गया इससे, ये गया इससे, आपका ये गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 को इससे करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि अब बचा क्या हमारा 31, यहाँ का 4 और यहाँ का 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 31 गुणे 4 गुणे 3, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं। 31 गुणे 4 गुणे 3, ये आएगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 3, 3 3 9, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 और यहाँ पे 372 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। क्या करना था, सिंपल आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, 1550 गुणे 40/100 गुणे 60/100, फिर काटा पीटी करके आपको सारा आंसर ला देना है 372, ठीक है। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने आज 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था, तो आज हमने केवल 4 ही क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं और एक जो मैथ्स के लिए चैनल क्रिएट किया गया है उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।